कॉलेजियम सिस्टम जो हमेशा से विवादों में रहा है, लेकिन ये कॉलेजियम सिस्टम विवादों में तो रहा है, लेकिन अब ऐसा वक्त आ चुका है जब कभी कुछ लोग जिस चीज के साथ हमेशा खड़े रहते थे, लेकिन समय और वक्त का पहिया मतलब ऐसा बदला है कि अब वो उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं या उसके पक्ष में खड़े हो गए हैं। आपको शायद ये बात समझ नहीं आ रही होगी। मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं, कॉलेजियम सिस्टम वर्सेस जस्टिस उज्जवल भुइयां, जो आज तक कॉलेजियम के पक्ष में थे और कॉलेजियम के खिलाफ कभी भी एक शब्द तक नहीं बोला था, वो साहब कॉलेजियम के खिलाफ किस प्रकार से भरे मंच पर चैलेंज कर रहे हैं। और आज आपको दिखाने जा रहा हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जब से उन अपने पदभार संभाला है उस वक्त से कई ऐसे लोग हैं जो लोग उनको लगता था कि भाई अब तो सिस्टम में जैसे सरकारें कितनी बदल लो, सिस्टम हमारा है, साला इस सिस्टम ही जो है वो अब शायद सिस्टम भी हैक हो गया है, यानी सरकार के साथ साथ शायद सिस्टम भी हैक हो गया। थोड़ा कुछ देर रुकिए, अब अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये पूरा खेल क्या चल रहा है और कॉलेजियम को लेकर के जस्टिस भुइयां, उज्जवल भुइयां आखिरकार भड़के क्यों हैं। वो जब आपके सामने आएगा तो आप खुद हक्के बक्के रह जाएंगे। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो जितना लाइक करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना ही कम से कम कुछ लोगों की चीजों जो खुलकर सामने आएंगी। मैं आपको बता दूं, जस्टिस उज्जवल भुइयां जो एक हालिया में एक मंच पर बोल रहे थे और मंच पर बोलते हुए उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के बड़े बड़े बातें बोल डाली कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। अब जरा जस्टिस उज्जवल भुइयां को समझ लीजिए कि जस्टिस उज्जवल भुइयां कैसे बयानों में रहे हैं। एक जरा इनके बारे में जरा एक आपके सामने दिखा रहा हूं, स्क्रीन पर दिख रहा है। जस्टिस उज्जवल भुइयां का भी बयान है, गंगा किनारे चिकन खाने पर कोई कानूनी रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज के बयान पर शुरू हुई नई बहस। अभी हालिया में आपको पता होगा, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के वाराणसी में गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी पर बाकायदा एक खास समुदाय के लोग चिकन खाते हुए उसके वीडियो को वायरल कराते हैं और हिंदुओं को आस्था को चिढ़ाती हुई वीडियो पोस्ट करते हैं। और उसके बाद जब यूपी पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस उस पर एक्शन में आती है तो उन सबको अरेस्ट किया जाता है और कानूनी कार्रवाई की जाती है। उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम पर यही जस्टिस उज्जवल भुइयां हैं जो बोल रहे थे और कह रहे थे हमारे कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि गंगा नदी या गंगा तट पर चिकन नहीं खाना चाहिए। लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइयां से जरा पूछा जाना चाहिए जस्टिस साहब से कि कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वहां पर गंगा नदी में चिकन खाना है, लेकिन यह कहां कानून में लिखा हुआ है कि जिसकी आस्था है कहीं पर, जैसे हिंदुओं की आस्था मां गंगा मैया है, उस मां गंगा मैया के तट पर या वहां पर आप चिकन खाते हुए हिंदुओं को चिढ़ाते हुए वीडियो आप पोस्ट करेंगे, उसके बाद हिंदुओं की आस्था नहीं बिगड़ेगी और आप जैसे जज आकर कहेंगे कि कहां कानून में लिखा हुआ है। आपकी हिंदुओं की आस्था का कुछ नहीं, आप जज हैं, आपका काम है फैसला देना, आप भगवान नहीं है। लेकिन आप तो भगवान पर भी लोगों की आस्था का विषय है, उस पर अगर सरकारें कार्रवाई करती है, पुलिस कार्रवाई करती है, तो आप कह रहे हो कि भैया ऐसा नहीं है, ऐसे कैसे पुलिस लगा सकती। कहां लिखा है गंगा में, कहां लिखा है कि गंगा में आप चिकन नहीं खा सकते। अरे वाह, मतलब कुछ भी, आप उस कुर्सी पर बैठ गए और कुछ भी बोलोगे, क्योंकि आप एक खास पक्ष, ऐसे में लगता है कि आप एक खास विचारधारा के पक्षधर हैं और आप उनके लिए बातें कर रहे हो, आप उनकी बैटिंग कर रहे हो। कॉलेजियम पर आगे चलता हूं, किसी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी थोड़ा पुरानी कहानियों को बताना जरूरी है। और ये जो मैं बता रहा हूं जस्टिस भुइयां के बारे में, इनकी पुरानी कहानी नहीं है। अरे अभी उठाकर देख लीजिए, जो खबर आई, मैंने आपको इसका वो भी दिखाया था, लिंक भी दिखाया था, 27 जुलाई की खबर है ये। मतलब ये 4-5 दिन पहले, मुश्किल से हफ्ते भर पहले की खबर है, जहां जस्टिस भुइयां ने साफ तौर पर कहा भाई गंगा नदी में चिकन खाना कहां कानून में लिखा हुआ है। अरे कानून में तो ये भी नहीं लिखा हुआ है
जब आपके जज साहब ने भरी कोर्ट में टिप्पणी की थी, किसके मामले में? नूपुर शर्मा के मामले में। नूपुर शर्मा ने क्या कहा था, लेकिन जज साहब ने कहा नहीं, आपकी टिप्पणियों से भावनाएं आहत हुई हैं, टिप्पणियों से भावनाएं आहत हो सकती हैं, लेकिन चिकन बिरयानी खा करके मां गंगा मैया के गोद में बैठकर एक तरह से, और आप वीडियो वायरल कराओगे। अरे आपने खाया, ठीक है, खा लिया, चुपचाप खा लिया, आप एंजॉय कर लिया, आप वीडियो पोस्ट कर रहे हो चिढ़ाती हो हिंदुओं को। उसके बाद जस्टिस साहब कह रहे हैं अरे क्या हो गया, कौन सा है भाई? गुस्सा मुझे अंदर से आ रहा है। इवन मैं इसको नहीं कह रहा हूं कि भैया कोई और कह रहा है, मुझे खुद गुस्सा आ रहा है। जस्टिस साहब थोड़ा टिप्पणियों पर तो ध्यान दीजिए, आप क्या बोल रहे हैं? आप जज हैं, आपके फैसले पर सवाल नहीं खड़े कर सकते, लेकिन इस तरह की विचारधारा अगर आप पब्लिक में दोगे कि कहीं नहीं लिखा, कहीं क्या लिखा है, तो हर जगह हर चीजें नहीं लिखी हुई हैं, कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं। कहीं नहीं लिखा है, कहीं भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि हमें अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। कहाँ लिखा है संविधान में कि माँ बाप का सम्मान करो? एथिक्स के बारे में लिखा हुआ क्या कि माँ बाप का सम्मान करना है? भाई माँ बाप की प्रॉपर्टी, जिस तरह एक आदमी है दूसरे आदमी का अधिकार, उस तरह से अधिकार है। लेकिन माँ बाप का सम्मान अगर कोई न करे तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उस पर फैसला लेगा ना, पुलिस कार्रवाई करेगी। भाई माँ, भाई आपने प्रॉपर्टी दी, माँ को पैसे दिए, सब कुछ दिए, सम्मान करना तो नहीं लिखा है, सम्मान करना है कहीं लिखा है? माँ का सम्मान करना पड़ेगा ना, और वो हमारे कंपल्सन है कि जिसे कहते कंपल्सन नहीं, वो हमारी आंतरिक इच्छा है। उसी तरह यही भी है कि गंगा मैया हमारी आस्था का विषय है, और एक खास समुदाय कोई भी जा करके वहां पर चिकन की पार्टी करके चिढ़ाता है वीडियो डाल करके, ऐसे में आप कहोगे कि गंगा नदी पर लिखा हुआ तो कहां है कानून में? कानून में क्या लिखा है? हर चीज कानून में ही लिखा है। और उसको बच्चे कह रहे हो, वो बच्चे थे। आप एक किसी खास धर्म के लिए टिप्पणी आप सुप्रीम कोर्ट में करके देख लो, फिर देखो क्या कहेंगे लोग। बहरहाल मैं आपको धमका नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बात बता रहा हूं, अपनी फीलिंग्स बता रहा हूं ना, आपको मैं शब्द कह रहा हूं, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि भैया कानून में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। कुछ फीलिंग्स और कुछ चीजें भी होती हैं जहां आपको उसको लेकर के चलना पड़ता है। आप कोर्ट में बैठ के सिर्फ फीलिंग दिखाओ कि अरे ये तो कानून में लिखा, लेकिन जाकर ग्राउंड पे देखिए कि लोगों की भावनाएं क्या आहत होती है। जिसके परिवार में नॉनवेज नहीं खाया जाता, वो परिवार किस तरह से बचता है? मंदिर में नहीं, आम रेस्टोरेंट में जाने से बचता है कि भैया हाँ चिकन बिरयानी ना खाई जा रही हो। अगर चिकन बिरयानी वाली शॉप है तो नहीं जाते हैं मैक्सिमम लोग। और आप कह रहे हो कि गंगा मैया पर चिकन बिरयानी खाना गलत नहीं है। वाह वाह मिलॉर्ड वाह। बहरहाल आप चलते हैं जरा मिलॉर्ड की दूसरी कहानी की तरफ, जिस पर आप खबर पे आए थे, क्योंकि मेरा ये कहना जरूरी था। मिलॉर्ड साहब ने यहां पर जो कहा कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो कॉलेजियम सिस्टम बड़ा ही सही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई इस वक्त जजों को जो चयन होता है, वो चयन की प्रक्रिया, किसका प्रमोशन होता है, किसको रख लिया जाए, किसको नहीं रखा जाए, किसका जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, कौन कहाँ का जज बनेगा, ये कुछ चुनिंदा लोग करते हैं इसको। और इसीलिए चुनिंदा लोग के करने पर ये कॉलेजियम सिस्टम सही नहीं है। वो जिस मंच पर बोल रहे थे, जो वकील साहब सामने लोग थे, उनके वकीलों के बारे में व्याख्या नहीं करूंगा कि किस विचारधारा के लोग सामने बैठे हुए थे और किस विचारधारा के लोगों के बीच में जस्टिस साहब ये बात कह रहे थे। ये बात कोई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं भाई, ये तो बोल रहा था व्यक्ति, जज है वो बोल रहा था, उसके बारे में आपके सामने बात कर रहे हैं। आप खुद बताइए। मैंने जब इनके बयान को देखा जस्टिस साहब के, ज्वल भुइया के, तो हम इनके बारे में जरा पहचान करने की कोशिश की, भाई इन्होंने अब तक कौन कौन से बयान दिए। पता चला आज तक कभी इन्होंने कॉलेजियम को लेकर के कोई कुछ नहीं बोला। इवन जनवरी के महीने में, इसी महीने में इन्होंने कॉलेजियम को लेकर के, या गवर्नमेंट कोई दखलंदाजी नहीं दे सकती है इस कॉलेजियम सिस्टम में, ये तक बयान इनका है, आपके सामने दिख रहा है कि लिखा है ट्रांसफर ऑफ जजेज जुडिशरी इंटरनल मैटर, गवर्नमेंट कैन हैव नो से सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस उज्ज्वल भुइया। मतलब सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है, कोई इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती है। अभी तक आपको लग रहा था कि सरकार दखलंदाजी नहीं कर रही है, और ये मामला ज्यादा दिन का नहीं है, इसी साल का मामला, इसी साल की खबर है, बार एंड बेंच ने छापी है। और आज आप कह रहे हो कि भाई जजों की जो नियुक्ति है वो सही प्रक्रिया नहीं है, उस पर थोड़ा बदलाव क्या आना चाहिए। अब ऐसे में तो दिमाग में एक ही चीज चलता, मेरे ख्याल से आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, जो मैं सोच रहा हूँ, दिमाग में यही चल रहा होगा, भाई अब तक चुप क्यों बैठे थे आप, और अचानक से क्यों उठे?
अब एक दिमाग में दूसरा एक सवाल पैदा होता है अचानक से, इसलिए उठे साला सिस्टम ही तो बदल रहा। अब तो पहले सरकारें बदलती है, अब सिस्टम बदल रहा है। सिस्टम मतलब जस्टिस सूर्यकांत राष्ट्रवादी सीजीआई, इतने दिनों तक इनका कार्यकाल लंबा चला, मोदी सरकार के नाते नहीं चला है, तो एक प्रक्रिया है जिसके तहत इतने समय तक एक चीफ जस्टिस है, इनका कार्यकाल इतने समय तक चला। जो लोग अब तक एक अन्य और खास विचारधारा से प्रेरित थे वो बुलबुलाए हुए बाहर आ रहे हैं, और बुलबुला करके उनको हर चीज में खामी नजर आ रही है। जो पहले अच्छा नहीं लगता था वो अच्छा लगने लगा। राम मंदिर, राम अच्छे नहीं लगते थे, अब राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर के और भगवाधारी बनकर घूम रहे हैं। पहले कॉलेजियम सिस्टम पर एकदम पूरा उसको आरती लेकर पहुंच चलते थे, उसमें मतलब पूरी तरह से खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करते थे। अब कॉलेजियम सिस्टम पे सवाल खड़े हो रहे हैं। जरा सोचिएगा, इस पूरे मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर एक बड़ा सवाल खड़ा करने का यहाँ पर कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ पे चैलेंज देने का क्या प्रयास किया गया है, जरा सोचिएगा। जज साहब की अपनी विचारधारा सोच सकते हैं, उनके ये भी कहना कोई बात नहीं, गलत नहीं कहा उन्होंने कि भाई कॉलेजियम में खामी है, लेकिन खामी है ये कहना ठीक है, लेकिन उसकी टाइमिंग जो है वो टाइमिंग कहते हैं ना, हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी, तो हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। 2026-27 में आप कह रहे हो कॉलेजियम में खामी है, इससे पहले आपका एक बयान नहीं आया कि कॉलेजियम में खामी है, तो ऐसा क्या आन पड़ा कि हुजूर आते आते इतनी देर हो गई? क्या कारण था? कारण यही था क्या कि आपको गंगा में कोई बिरयानी खा रहा है, उसमें आपको पता नहीं कौन से चश्मे से देखते हो कि भैया वो किसी को कहीं कानून में लिखा हुआ है। कानून में बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी होती, लेकिन अंडरस्टूड चीज़ें होती हैं जो आम समाज में चल रही होती हैं, आम समाज की भावना है। पुलिस अंदर एसी रूम में बैठकर नहीं बात करती है, फैसले देती है, पुलिस ग्राउंड पर देखती है कि भैया इससे माहौल बिगड़ रहा है, तो माहौल बिगड़ने के कारण कुछ गलत नहीं किया पुलिस ने। चिढ़ाती हुई वीडियो कोई गंगा नदी में बिरयानी खाते हुए डालेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। चुपचाप अगर गए होते हो, खा लिया होता बिरयानी, एंजॉय कर लिया होता, जो भी करना था, कौन आके उस पर करता है? लेकिन चिढ़ाती हुई वीडियो डालना, ये था पंगाना साहब, उज्जवल भैया साहब। जरा सोचिएगा एक बार और सोच करके बताइएगा कि भाई आपने जो कहा, आपने जो बोला वो कितना सही है, और जरा सोशल मैसेज के तहत सोचिएगा, मतलब लोगों के अनुसार सोचिएगा। जो लोग सोचते हैं कि गंगा मैया इतनी पवित्र है, कोई उनके ऊपर बिरयानी खाती हुई वीडियो, चढ़ाती हुई अगर वीडियो डाले तो उस पर एक आम आदमी की क्या प्रतिक्रिया होगी। संविधान, कानून, इस सब चीज़ को अलग रख करके जरा सोचिएगा इस फिल्म को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।